नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जब आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं या कोई साधना करते हैं और जैसे जैसे आपकी ध्यान साधना गहरी होती जाती है, आपकी पूजा भक्ति बढ़ती जाती है, तो ऐसे में शक्तियों की कृपा आपको मिलने लगती है। पूजा ध्यान साधना करने के साथ साथ दैवी शक्तियाँ आपको अपना स्पर्श करवाना शुरू कर देती है। आपके शरीर में विचित्र सी हलचलें पैदा होनी शुरू हो जाती है, शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार के बदलाव कि कभी माथे में हल्का सा दर्द तो कभी गर्दन में बोझ जैसा भारीपन महसूस होता है, कभी आंखों में दिव्य तेज आता है, लेकिन साथ साथ में आंखों में जलन और दर्द भी आपके रहता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर उतर रही है। आप अब उन भक्तों में से एक हो जिनके शरीर में दैवी शक्ति की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ये लक्षण, ये अनुभव दोस्तों किसी बीमारी के नहीं होते हैं, ना ही ये किसी प्रकार की नेगेटिविटी के होते हैं, बल्कि दैवी शक्तियों की तरफ से दिए गए दिव्य संकेत होते हैं। दोस्तों, जब आपके अंदर दैवी शक्ति का तत्व जागृत होता है तो यह दर्द के रूप में आपको दिखाई देता है। आपको चक्रों का एक्टिवेट होना इस दर्द में शामिल होता है। आपको इन अनुभवों के दौरान जो बेचैनी महसूस होती है ना, वो बेचैनी नहीं होती, बल्कि दैवी शक्ति की कृपा की ही एक दस्तक होती है। अगर आप इस समय इन अनुभवों से गुजर रहे हैं जो मैं आपको आगे अब वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं या फिर 2-4 मिनट की वीडियो सुनकर आप छोड़ कर चले जाते हैं, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों आज आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब दैवी शक्ति की ऊर्जा, चाहे वो माँ काली की ऊर्जा हो, माँ दुर्गा शक्ति की ऊर्जा हो, शिव शक्ति की ऊर्जा हो या फिर बालाजी महाराज की ऊर्जा हो, किसी भी दैवी शक्ति की ऊर्जा हो, तो जब वह शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके साथ आपके पूरे जीवन में बदलाव के साथ साथ आपके शरीर में भी बदलाव आते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं या माता काली की साधना करते हैं, तो धीरे धीरे आप में अचानक से बदलाव आने लगते हैं और आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनसे आप बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो आपको शरीर में दर्द महसूस होता है, ये शरीर के किसी भी अंग में जो दर्द होता है, यह कुछ समय के बाद यह दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इन दर्दों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। यह ऐसे दर्द होते हैं कि जैसे जैसे आपकी जो ध्यान साधना, आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है, एक उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है, वैसे वैसे ही ये दर्द भी अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि शरीर के किस किस हिस्से में आपको क्या क्या हलचल होती है, क्या किस प्रकार का दर्द होता है जब दैवी शक्ति आपके शरीर में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहला जो आपका जो शरीर का अंग होता है वो होता है आपका आज्ञा चक्र, यानी कि आपके माथे का स्थान। दैवी शक्ति माता काली की शक्ति हो चाहे माँ दुर्गा की शक्ति हो, आप जब उनकी पूजा साधना में आगे बढ़ते हैं तो आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। जब आज्ञा चक्र पर शक्ति आकर के बैठती है, तब उस व्यक्ति के माथे में हल्का हल्का सा दर्द उसे देखने को मिलता है और ऐसा महसूस होता है
कि जैसे माथे के बीच में कुछ रेंग रहा है, कुछ खिंचाव सा उसे महसूस होता है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है या एक्टिव हो जाता है तब आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। आपको अपने स्वयं के बारे में भी सब ज्ञान होने लगता है, साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति के बारे में भी उनके भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का पता आपको चलने लगता है। फिर चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए या बैठ जाए, आप उसके बारे में उसके बिना बोले ही आप सब कुछ उसके बारे में बता देते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, किस परेशानी से गुजर रहा है और उसके साथ भूतकाल में, वर्तमान काल में क्या क्या हुआ है, सभी कर्मों के बारे में आप जो है सटीक जानकारी दे देते हैं। अगला दूसरा अंग है दोस्तों आपकी आंखें। जब आपकी आंखों में दैवीय शक्ति प्रवेश करती है तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आपको अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं जो एक सामान्य साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। आपको सूक्ष्म लोकों के दिव्य दर्शन भी होने लगते हैं जब आप ध्यान साधना में बैठते हैं। ठीक है, आपको अदृश्य शक्तियाँ जो इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही होती है वे आपको अपनी स्थूल आंखों से दिखने लगती है। फिर चाहे वह कोई नकारात्मक शक्ति हो, भूत प्रेत हो, पिशाच हो या फिर देवी देवता हो, देवदूत हो, माँ के गण हो, माँ के सेवक सेविकाएं गणिकाएं हो या फिर माँ की योग योगिनियाँ हो, आपको सभी कुछ दिखने लगती है। तो ये केवल तभी संभव हो पाता है जब दैवीय शक्तियाँ आपकी आंखों में प्रवेश करती है। आपको एक नज़र में ही सामने वाले व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा है या फिर नकारात्मक ऊर्जा है, यह बहुत आसानी से पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जब आप किसी अनजान जगह पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी मौजूद जो अदृश्य शक्तियाँ है वो आपको नज़र आने लगती है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी आंखों में लालीपन जैसा और एकदम हल्का सा दर्द भी रहने लगता है। अगला जो तीसरा अंग होता है वो होता है आपका कंठ यानी आपका गला। जब आपके कंठ में देवी माँ शक्ति प्रदान करती है तब आपका कंठ जागृत हो जाता है तो आपकी कही हुई बातें भी सच होने लगती है। आपकी कही हुई बातें किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपके मुख से किसी के लिए कोई किसी प्रकार के गलत शब्द भी निकलते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन भी खत्म हो सकता है। व्यक्तियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही कर्म की वजह से अनेकों सिद्ध साधु संत साधक मौन व्रत धारण करते हैं, किसी के प्रति अच्छी या बुरी बातें बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों आप भी इस बात को याद रखें कि जब आपको ये शक्तियाँ मिलेगी तो आपको भी कम से कम ही बोलना चाहिए। बेफालतू की व्यर्थ की बातें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यह शक्ति मिलने के साथ साथ आपको आपके कंठ में भी हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। अगला जो चौथा अंग है वो है आपकी गर्दन। जब दैवी शक्ति की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है और दैवी शक्ति की ऊर्जा का संपर्क आपके साथ स्थापित होता है तब आपके शरीर में आपको आपकी गर्दन भारी लगती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि गर्दन के ऊपर मेरे काफ़ी सारा बोझ है। इसी कारण आपकी गर्दन में हल्का हल्का सा दर्द आपको होने लगता है। वैसे इसमें आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती है, लेकिन हाँ इस दर्द को आप काफ़ी समय तक महसूस ज़रूर करते हैं। अगला पांचवा अंग है आपके शरीर का, आपके कान। अगर आपके कानों में ईश्वरीय दैवी शक्ति प्रवेश करती है दोस्तों तो आपको देवी देवताओं की, पशु पक्षियों की भाषा भी अब समझ में आने लगती है। अब आप वह भी सुन सकते हैं जो एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता। आप सूक्ष्म दिव्य लोकों की दिव्य ध्वनियों को भी सुन पाने में सक्षम हो जाते हैं। आप समस्त सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों की बातें सुन सकते हैं। आपने शायद महसूस भी किया होगा कि कभी कभी आपको जैसे रात्रि काल में घुंघरूओं की आवाज़ या फिर पायल की आवाज़, शंखनाद की आवाज़ आती है या किसी के रोने की या फिर किसी के हंसने की आवाज़ आपको ज़रूर आती है। और कभी कभी आपको कहीं भी कोई सूक्ष्म ध्वनि भी धीमी धीमी सी सुनाई दे सकती है। आप उन सारी दैवी शक्तियों की आवाज़ें अब सुन सकते हैं जो कि तभी संभव होता है जब आपके कानों में दैवी शक्तियाँ प्रवेश करती है।
क्योंकि ये सब आवाज़ें एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो अचानक से कोई शक्ति आकर के आपके कानों में उस प्रश्न का उत्तर तक दे जाती है, लेकिन यह शक्ति मिलने के बाद आपके कानों में भी हल्का हल्का सा लालपन या फिर दर्द ज़रूर रहता है। अगला अंग आपके शरीर का है आपकी कमर। भक्ति साधना ध्यान करते समय दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और अनेकों चक्रों से होते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। आपको अनेक दिव्य अनुभव इस दौरान होते हैं। हर चक्र के जागृत होने के साथ साथ आपको विशिष्ट ज्ञान भी प्राप्त होता है और शक्ति भी प्राप्त होने लगती है। लेकिन कुंडलिनी जागरण एक कठिन विषय है। अगर आप कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश भी करते हैं तब भी आपकी पीठ और कमर में दर्द अवश्य होता है। अगला अंग है दोस्तों आपके हाथ। जब आपके हाथों में दैवी शक्तियाँ प्रवेश करती है तो आपके हाथों में शक्ति जागृत होती है। तब अगर आप अपना हाथ किसी रोगी व्यक्ति के सर पर रखते हैं, बीमार व्यक्ति के सर पर आप रखते हैं, तो उस बीमार रोगी व्यक्ति को काफ़ी राहत मिलती है। किसी बच्चे को अगर बुखार है, किसी प्रकार का दर्द है और आप अगर उस बच्चे के माथे पर या उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं तो वह बच्चा स्वस्थ होकर हंसने लग जाता है, उसका बुखार गायब हो जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। अगर आप किसी को ताबीज़ या फिर धागा बनाकर भी देते हैं मंत्र बोलते ही, तो उस धागे उस ताबीज़ में जो है ऊर्जा इकट्ठी होती है, जिस कारण उस व्यक्ति को जिसके हाथ में आप ये धागा या ताबीज़ बांधते हैं उसको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों जब ऐसी शक्ति आपको मिलती है तो उन शक्तियों का उपयोग आपको केवल और केवल जन कल्याण के कार्यों के लिए ही करना चाहिए। अपनी शक्ति से आप कभी भी गलत लोगों की मदद ना करें, ना ही गलत कार्यों के लिए किसी के अहित के लिए इस शक्ति का उपयोग करें। आपको पता नहीं चलता लेकिन कई बार जब आप गलत लोगों का कल्याण कभी कभी आपके हाथों से हो जाता है, उस समय पर प्रकृति ये ब्रह्मांड फिर उसी बात का उसी कार्य का जवाब आपसे लेती है और आपको वापस फिर उसी मोड़ पर रख देती है जहाँ से आपने ये सारी चीज़ें ध्यान साधना शुरू की थी। तो कभी भी किसी का भला करने से पहले इन सारी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिए कि कहीं आपसे किसी ऐसे व्यक्ति का भला तो नहीं हो रहा जो कि नीच प्रवृत्ति का है, जिसके कर्म ही नीच है, जो दूसरों का बुरा करना चाहता है, बुरा सोचता है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति का भला कर देते हैं तो फिर कुछ ना कुछ आपको भी उसका जो है चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों दैवी शक्तियों द्वारा दी गई इन शक्तियों का गलत उपयोग कभी ना करें, केवल जन कल्याण के कार्य में ही इनका उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य भक्तजन साधक जनों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सके और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के साथ जुड़ सके। दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाए। हमारे चैनल पर बहुत सी आध्यात्मिक अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप एक बार ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ऑल पर, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों हमारे बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो अक्सर हमारे चैनल की वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उन सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।
जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।